हमने भूत जय कर लिए थे, इंद्रिय जय कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, ये सब करने के बाद इंद्रिय जैसे हम मन के गति की तरह से हमें वो आ गई थी, योग्यता आ गई थी, विकिरण भाव आ गया था और प्रधान को जय कर लिया था। अब यहाँ पर देखो एक चीज है, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, चाहे वो सूत्र से लगा लो, चाहे ज्ञान से लगा लो, चाहे हमारा ज्ञान अब देखा जाए तो जिसको बिल्कुल नहीं आता था तो धीरे धीरे आ रहा है ना। इसी तरह से जो ये योगी है, जो योग सूत्र के द्वारा मतलब इनके बताए गए अभ्यास के द्वारा जब वो अभ्यास कर रहा है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, तो उसके विवेक में भी तो, उसकी बुद्धि में भी तो प्रगति हो रही है ना, थोड़ी 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 थोड़ी। तो उस प्रगति की बात कर रहे हैं अभी। विवेक ज्ञान शुरू हो गया था, प्रातिभाद्वा, है ना, और धीरे धीरे करके देखिए सत्व पुरुष, अब यहां पर भी दोनों चीजें इकट्ठी आई हैं, सत्व पुरुष। अब आप स्वयं ही बता दो कि सत्व का मतलब क्या है यहाँ पे। प्रकृति मैम। हाँ, बिल्कुल। कोई भी देखेगा तो अब इसको उलझन में नहीं पड़ सकता कि सत्व का मतलब क्या है। आप प्रकृति भी इसको ले सकते हो, बुद्धि भी ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि प्रकृति के अंदर बुद्धि है ना, कोई भी बात है, लेकिन आमतौर पे प्रकृति आता है पुरुष के साथ में। रेडी। तो ये है कि सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से। अन्यता का मतलब आप समझते ही हो कि जो अन्य है यानी कि भिन्न है। अगर प्रकृति और पुरुष को अन्य समझ लिया कि ये तो अन्य अन्य है, भिन्न भिन्न है, और ख्याति का मतलब समझ लेना, समझ लेने मात्र से सर्वभाव अधिष्ठात्रत्वम सर्वज्ञात्रत्वम च। अभी जो जो भी च आता है ना, थोड़ा सा आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, इस चीज के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कि च आता है, इट मीन्स ये है कि च कहां पर है। इससे पहले एक और चीज बता चुके हैं, ये वाली चीज बता चुके हैं पहले, इसके बाद ये वाली बताई है। अब इसमें दो चीजों के लाभ बता दिए हैं कि जिसको सत्व और पुरुष यानी कि प्रकृति और पुरुष का अलग अलग होने का ज्ञान हो गया, वो सर्वभाव का अधिष्ठात्र हो जाता है और सभी चीजों को जानने वाला हो जाता है। और लग गया ना, इससे पहले यहां पर और लग गया, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि एक एक चीज को मैं किस लिए बता रही हूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो कि सत्व पुरुष के ख्याति मात्र से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या चीजें घटित हो जाती हैं, तो फिर इन्हीं चीजों में से वो दे देंगे, क्योंकि देखो होती तो बहुत सारी चीजें घटित है, लेकिन जो सूत्र के अंदर है आपको सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। तो सर्वभाव अधिष्ठात्र और सर्वज्ञातृत्व, ये चीजें दो घटित होती हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं कि जो सत्व है वो बुद्धि हो गया, पुरुष है वो पुरुष आत्मा है ही, चेतन है, उसको कहा गया है। अन्यता माने भिन्न हो ही गया है कि ये दोनों भिन्न भिन्न है। ख्याति मात्र से यानी कि उनको जानने मात्र से हो गया, ठीक है ना, जब हमें उसकी समझ आ जाती है कि ये दोनों अलग अलग हैं। च का मीनिंग और होता है, हाँ जी, च का मीनिंग और ही होता है, बिल्कुल। और उसके बाद ख्याति मात्र से, इसके अंदर फिर यहां से देखिए लाभ क्या क्या हो गया, सर्वभाव। सर्वभाव मतलब सभी भावों पर। अब सभी भाव कौन से हो सकते हैं, सभी भावों पर अधिष्ठात्र यानी कि अधिकार हो जाता है आपका। अब भाव किससे हमारे पनपते हैं, सारे के सारे पंचभूतों से, विषयों से, इन्हीं से भाव पनपते हैं ना, सबके सब, क्योंकि भावनाएं तो यहीं से जागती हैं, कोई गर्म है, ठंडा है, जो भी चीजें हैं, सब की सब पंच महाभूतों से जो बनी हुई चीजें हैं, उन्हीं से भाव आएंगे। तो हमें सभी के सभी भावों के हम अधिकारी हो जाते हैं। इसका परोक्ष मीनिंग क्या हुआ कि सभी भूतों पर विजय प्राप्त हो गई हमारी, यानी कि किसी भी तरह के भूत की, किसी भी तरह की कोई भी क्या बोलेंगे उसको, किसी भी तरह से वो सामने आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, किसी भी भाव से आ जाए, गरम ठंडा, कड़वा मीठा, या कोई भी तरह का रूप लेकर के आ जाए, हम उसको जान जाएंगे, है ना। और सर्वज्ञातृत्वम च, और सभी चीजों के सर्वज्ञ भी हो जाते हैं। तो दो प्रकार की सिद्धियां होगी ना टोटल, एक तो सर्वभाव बता दिए और दूसरा
सभी चीजों के ज्ञाता बता दिया। यानी कि जब हम प्रकृति पर्यंत तक सभी चीजों को हम जान जाएंगे कि कौन सी चीज किस समीकरण से कैसे बनेगी, कौन सी चीज हटा दोगे तो कौन सी चीज का कैसे रूप ले लेगी, तो वो सब चीजों को जान जाते हैं, सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ओके, जी मैम। क्लियर है ना? तो आगे चलो। नेक्स्ट है 50वां कि तद वैराग्याद अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो तद तद मतलब जो पहले जो बताया गया था कि जब पुरुष और प्रकृति में जब हम अन्य समझने लगते हैं इसको, और जब हमें वो विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है, तब सब भूतों पर विजय प्राप्त हो गई, सब चीजों को जानने वाला हो गया। और जब सब चीजों को जानने वाला हो गया तो जो वैराग्य नाम का बीज था, यानी कि उससे भी जो वैराग्य था ना, क्योंकि हम चीजों को जान रहे थे और समझ रहे थे और उसको इग्नोर करना सीख रहे थे, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का हमें ज्ञान हो गया था कि हमें क्या करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। वो अब प्रकृति जो है क्या कार्य कर रही है, उस पुरुष का अपवर्ग का कार्य कर रही है, वो उसको अब ऊपर उठा रही है। और ऊपर उठाने के लिए वो वैराग्य जो है ना, सबसे पहले था ना अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तन्निरोधः। हाँ, तो वो जो वैराग्य है, तो वैराग्य को भी जो हमने वैराग्य करना शुरू किया था, अभ्यास किया था किस चीज का, आप बताएं जरा, अभ्यास किया था किस चीज का? अभ्यास निश्चय सात्विक वृत्ति। हाँ हाँ, अभ्यास वैराग्य सात्विक तो सात्विक का किया था अभ्यास, और सात्विक वृत्ति लाने का अभ्यास किया था। और जी, वैराग्य किसका किया था? जो नकारात्मक। नकारात्मक चीजें हैं, जो हमारी समाधि में बाधक होती हैं, उसका हम वैराग्य करना का अभ्यास कर रहे थे। फिर जी सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि कब बनती है? जब हम निरंतरता के साथ उसको अभ्यास और वैराग्य का यत्न करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी वैराग्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैराग्य हमने शुरू कर चुके थे वैराग्य। अब लास्ट में जाकर के जो सात्विक वृत्ति का लाने का जब हम अभ्यास कर रहे थे, तो इस वृत्ति को भी, यानी कि जो वैराग्य था, देखिए दोनों एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। अब जब वैराग्य को भी हमें क्या करना है, छोड़ना है। वैराग्य को भी, जो महर्षि ने कहा था कि जो अपर वैराग्य है, जो पर वैराग्य है, अपर वैराग्य में क्या था, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, वो सब चीजें थी। और पर वैराग्य में था कि तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, जब गुणों में भी जब वितृष्णा आ जाए, सात्विक वृत्ति जो लास्ट में बच जाती है गुण के रूप में, उससे भी हमें तद अपि, उससे भी हमें वैराग्य लेना है। ठीक है, यहां तक दोष बीज, उनके जो दोष बीज हैं, दोष बीज क्या होते हैं कि अगर सात्विक वृत्ति भी अगर मामूली सी भी रह जाती है ना, क्योंकि हमें छोड़ना किस लिए, अगर ये सात्विक जरा सी भी रह जाए, उस वो भी क्या है, अंकुरित हो सकती है। फिर अगर उसको कभी कभार, कहते हैं ना कि अगर बीज है, चने का बीज ही है, तो चने का बीज को बेशक आपने सबसे अलग कर दिया, आप उसको बिल्कुल पॉलीथीन में बांध के रख रहे हो, या कोई उसको हवा पानी कुछ भी मिट्टी नहीं आप सामने ला रहे हो, लेकिन अगर कभी वो छिटक के आपसे गिर गया, यानी कि उसको उचित टाइम पे हवा पानी मिट्टी सब मिल गया, तो अंकुरित तो हो जाएगा। इसी तरह से जो योगी है, और योगी में अगर कोई गुण बाकी है, सात्विक गुण बाकी है, तो वो गुण क्या करेगा फिर, जब उसको कभी कभार अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि उसको वापस कोई घटना ऐसी घटे कि उसको लोगों से मिलना पड़े, वृत्तियां पैदा हो जाएं या कुछ और हो जाए, तो वो धीरे धीरे करके क्या करेगा, डाउनफॉल स्टार्ट कर देगा ना, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो दोष बीज, जो एक प्रॉब्लम थी उसकी सात्विक वृत्ति के अंदर, उसका भी क्षय करना है उसको। ठीक है, क्योंकि वो दोषों को पैदा कर सकता है, वो दोष बीज, उसका क्षय करना है, उसको तोड़ना है। ठीक है, तब क्या होगा, तब कैवल्य होगा। अगर हम वैराग्य से भी, उसके दोषों से भी
जो बीज को अंकुरित कर सकता है उसका क्षय कर सकते हैं, करेंगे, तब हमें कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ओवरऑल इसका मीनिंग ये रहा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर। इसके बाद आता है 51 वाला सूत्र। 51 कह रहा है कि स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। अब यहां क्या कह रहे हैं कि स्थानीय उपनिमंत्रणे। अब देखो योगी के अंदर कितनी कितनी सिद्धियां आ चुकी हैं, इससे पहले आ चुकी ना। अब सिद्धि आने के बाद कहीं कहीं पर वो फेमस भी हो जाएगा कि वो तो ये भी करता है, उसको सबका पता लग जाता है, वो सबके अंदर झांक लेता है, वो पर काया प्रवेश होता है उसकी, ये उसका वो, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो जो स्थान, उस स्थान पर जहां पर वो रहता है स्थानीय, उस स्थान के जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, या महाराजा, राजा महाराजा होते थे पहले, तो वो लोग उनको निमंत्रण देना स्टार्ट कर देते हैं, स्थानीय उपनिमंत्रण है। तो जब वो लोग उनको निमंत्रण देना स्टार्ट करेंगे, गुरुजी होते थे ना वशिष्ठ ऋषि, और ये वो जो राजा के दरबार में रहते थे, वैसे कुटिया में रहते थे, लेकिन उनके सब सलाह लेते थे राजा वगैरह। तो उस तरह के जब पहुंचे हुए योगी होते हैं, और अगर वो किसी स्थानीय यानी कि राजा का या किसी नेता का, बड़े लोगों का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है, स्थानीय उपनिमंत्रण है। संगस्मय, संग मतलब फिर, जो क्योंकि आसक्ति हो जाती है उसको फिर, और आसक्ति हो जाने से स्मय, स्मय मतलब अहंकार आ जाता है उसके अंदर, है ना। आसक्ति किसकी होगी कि जो उसको वो मान सम्मान मिलेगा ना, देखो मान सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है, कि सभी को लगेगा ना अच्छा। तो जब उसको करेंगे, निमंत्रण देंगे, फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, धन चढ़ाएंगे, रहने के लिए आलीशान हो सकता है कोई कुटिया बना के दे दें, नाम कुटिया होता है लेकिन सुविधाएं सब रहती हैं, तो उसको क्या होगा, अहंकार हो जाएगा, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा, और आम लोगों से, ठीक है। और आपने ये देखा भी होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पे, लेकिन मैंने तो देखे हैं बहुत ऐसे। उसके बाद अकर्णम, मतलब ये जो इसका जो कारण है, कारण क्या बनेगा फिर, पुनः अनिष्ट प्रसंगात, पुनः। अब देखिए पुनः लिखा है इसने, पुनः का मतलब क्या हुआ कि पहले वो अधोगति था, उसके बाद वो ऊर्ध्व गति की तरफ गया, पहले अधोगति था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे कर इसने अपनी वो चेंज करी ना, तो ऊर्ध्व गति की तरफ जाने लगा था वो। अब क्या है कि जब उसको फिर से ये संग में हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा उन चीजों से, तो फिर वो उसकी पुनः अनिष्ट की जो है संभावना हो जाती है, अधोगति की वो हो जाती है उसकी, ठीक है। ये चीजें पुनः पुनः उसकी जो है ना आ जाती हैं, जो एक स्टेजेस गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो इस पूरे सूत्र का जो अर्थ हुआ वो आप समझ ही गए हैं, कि जैसे जैसे योगी साधना में आगे बढ़ा, उसके उसमें आकर्षण पैदा हुआ, यानी कि उसकी चमक, चेहरे पे चमक आ गई, वो जो उसका था काय रूप संयमात, है ना, वो वाला था। और दूसरा ये काय संपत था, काय संपत के द्वारा फिर उसकी सिद्धियां थी, 6 सिद्धियां अलग थी, अष्ट सिद्धियां अलग थी, तो बहुत सारी जो सिद्धियां हो गई उसके अंदर। फिर आचरण है उसका, वो भी अच्छा हो गया था, ऐश्वर्य वो सब आ गया, और फिर ये सब आने से और धीरे धीरे करके लोग जो हैं उसको बुलाना शुरू करते हैं, बुलाना शुरू करते हैं, तो उसको शुरू में नहीं लेकिन बाद में उसको अहंकार सा आने लगता है, और उसके बाद दोबारा से उसका पतन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी भी नहीं है, लेकिन एक चर्चा हम कर भी सकते हैं। एक जगह पे दिया हुआ है कि आपने सुने होंगे शायद, ये प्रथम कल्पित, सुने हैं क्या किसी ने?
आई थिंक एक बार आया है, किसी एग्जाम में आया है ये, मुझे पता नहीं कि नेट जेआरएफ के में ये आया है राजयोग में है दीदी, ये ना राजयोग में। राजयोग में है। तो एक आती है प्रथम कल्पित जो है, वो एक भूमि होती है, भूमि की बात कर रहे हैं। और इसके इज इक्वल टू, मैं इसका यहाँ पर चर्चा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें हैं और मे भी आने वाले टाइम में आ जाएं, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसको, थोड़ा सा ध्यान दे देना। तो जो प्रथम कल्पित होती है, प्रथम कल्पित में जो सवितर्क होता है हमारा, यहाँ पर जो दिया है सवितर्क से संबंधित, उस समाधि का जो अभ्यास कर रहे हैं वो बंदे आते हैं प्रथम कल्पित में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक आता है मधुभूमिक आता है फिर। अब इसी से आप बताओ कि दूसरे नंबर पे क्या आएगा। संप्रख्यात है क्या दी? नहीं, सवितर्क निर्वितर्क। निर्वितर्क। हाँ, ठीक है, निर्वितर्क आ गया। अब निर्वितर्क जो है वो भूत और इंद्रियों को जीतने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मधुभूमिक में। तीसरे नंबर पे क्या है कि इसको आप कह दो मधु प्रतीक। और इसमें ये सविचार के द्वारा, यहां पर सवितर्क था, निर्वितर्क था, अब यहां पर सविचार, यानी कि थोड़ा सूक्ष्म आ गया ना, सविचार। सविचार में इन्होंने यहां पर जो प्रयास कर रहे थे ना भूत और इंद्रियों को जीतने का, यहां पर जीत चुके हैं। और स्वार्थ संयम के द्वारा विशोका भूमिका को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, स्वार्थ संयम का आनंद प्रयास अवस्था मतलब ना। हाँ, कह सकते हैं। उसके बाद है अतिक्रांत। तो ये वाला क्या है, सविचार था, ये वाला क्या आएगा, निर्विचार, है ना। तो निर्विचार के द्वारा जब विशोका भूमियों पर भी जब प्राप्त कर लेते हैं, और फिर उनका सिर्फ एक कार्य रह जाता है कि असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना है, बस, ठीक है, वही रह गया, बाकी सारा का सारा उनका कंप्लीट हो गया। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना निर्वितर्क, निर्वितर्क, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, निर्विचार के बाद ऋतंभरा प्रज्ञा भी मिल जाती है, और प्रकृति पर्यंत तक भी हम चले जाते हैं, है ना। तो लास्ट में सिर्फ क्या रह जाती है, वो जो 51 वाला सूत्र था, क्या था, तदपि तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधे निर्बीज समाधि, है ना। जी। हाँ, तो वो सारा था। अब देखिए, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा चर्चा इसलिए कर दी क्योंकि हो सकता है आपका मिलाने के लिए कभी आ जाए, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है ना बहुत इजी में नहीं जा रहे हैं, आपने देख ही लिया है। ये करवाया हुआ होगा शायद, अगर सर ने राजयोग करा दिया क्या दीदी? करवाया है मैम, ये मुझे, बताया है, हाँ, अभी रिसेंटली बताया है। जी। अच्छा बताया है क्या। हाँ मैम, बताया है। हाँ। अच्छा, मेरा क्लासेस में जाना नहीं होता ना, इसलिए मुझे पता नहीं है। चलिए, 52 अब देख लेते हैं एक बार। तो 52 में क्या कह रहे हैं, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकज ज्ञानम। अब विवेकज ज्ञान, थोड़ा सा विवेक ज्ञान नहीं है, विवेकज ज्ञान, लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आप देख लेना। तो क्षण और उसके क्रम में, क्षण तत्क्रम, यानी कि जो क्षण का मतलब क्या हुआ, क्षण मतलब होता है काल का कोई खंड, है ना, काल खंड हो गया, काल का कोई भी खंड, छोटा सा खंड जो बहुत परमाणु जैसे होता है वैसे, हाँ, अणु का जैसे परमाणु हो गया वैसे ही काल का सबसे छोटा खंड हो गया। और क्रम, क्रम का मतलब जो एक कंटिन्यू होता है ना, जैसे क्षण है, क्षण अगर लगातार चल रहे हैं और वो क्रम कहलाएगा फिर, कि उसके क्रम के अनुसार जब हम चलते हैं, सीक्वेंस, हाँ। अब संयमात, जब हम इस पर संयम कर लेते हैं, संयम मतलब जो धारणा ध्यान समाधि करते हैं, ठीक है, वो तब हमें विवेकज ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो थोड़ा सा और इसको डिटेल से देखते हैं। जैसे मान लो कि जो द्रव्य है उसका सबसे छोटा भाग, जो भाग क्या होता है उसका,
कोई भी हमारा ये है तो परमाणु है तो अणु का हो गया परमाणु, परम अणु, यानी कि उसका कोई छोटा हिस्सा बन ही नहीं सकता। ऐसे ही क्षण इसका हो गया। तो समय में जो चलाया हुआ परमाणु जो है पूर्व, जब जैसे पहले वाला ये वाला था, ये वाला पहले वाला जब छोड़ करके जब आगे बढ़ता है कोई भी चीज, तो उसके बाद फिर इसको छोड़ के आगे बढ़ता है, फिर इसको छोड़ के आगे बढ़ता है, तो वही क्या हो गया, कंटिन्यू। जैसे अभी इन्होंने बताया, ज्योति जी ने बताया, है ना, कंटिन्यूटी जो होती है, बीच में जो ब्रेक ना हो कोई भी चीज, है ना। अब जो ब्रेक नहीं होती है तब जा करके जब हम उसमें कहते हैं कि संयम करते हैं। वैसे तो काल जो होता है ना, काल को खंडित करना वैसे ही पॉसिबल नहीं है, काल कभी खंडित होता ही नहीं है। और काल वैसे कोई चीज है नहीं जो कि हम इसको डिफाइन करें, क्योंकि अणु परमाणु वगैरह सब क्या है, ये सारी की सारी यहाँ की भौतिक चीजें हैं, भौतिक में से सूक्ष्म चीज है ये, भौतिक में से भी। लेकिन काल ऐसी चीज नहीं है। जो एक बार बताया था शायद कि कौन सी कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि अनादि हैं, तो काल को भी एक अनादि ही माना गया है वैसे, है ना। काल का कुछ पता ही नहीं है कि कब शुरू हुआ था कब खत्म हुआ था, और इसका ना नापने का कोई तरीका है ना कुछ है। ये तो यहाँ के लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार चांदनी रातों में, सितारों वाली रातों में नीचे सो सो करके, देख देख करके इनके ग्रह नक्षत्र और इन सब के कर करके कैसे कैसे करके इन्होंने कैलेंडर्स बनाए हैं। नहीं तो कोई इसके पीछे वो था नहीं ना, लॉजिक नहीं था काल को बांटने का। तो धीरे धीरे करके इन्होंने काल को बांट दिया। तो दो क्षण आपको पता ही है कि कभी एक साथ हो नहीं सकते हैं, है ना। एक ही क्षण एक बार में आता है, उसके बाद दूसरा क्षण आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। तो क्षण कभी भी एक साथ नहीं चल सकते हैं। अब क्योंकि पहले वाले क्षण के बाद जो दूसरा क्षण आया, तो क्या हुआ, चेंज हुआ, उसका क्रम चेंज हो गया। और अतीत और अनागत के जो क्षण थे वर्तमान के क्षण के हिसाब से ही परिणाम देते हैं वो वाले, अगर हम उसको जोड़ें तो। क्योंकि जो हमने देखा कि जो बच्चा है जो पैदा हुआ है अभी वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्रम है ना उसका, हर दिन वो बड़ा होता जा रहा है, हर दिन बड़ा होता जा रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम देखते हैं कि उसके क्रम के अंदर हमने संयम किया कि अच्छा 2 महीने में ऐसा था, 4 महीने में ऐसा हो गया, 6 महीने में ऐसा हो गया, और 1 साल में वो ऐसा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ये चेंजेस आ गए, ऐसे ऐसे वो डेवलप कर रहा है ना। तो उसमें संयम करने से फिर विवेक का ज्ञान, विवेक का ज्ञान जो है ना, विवेक ज्ञान से जो उत्पन्न होता है वो चीज है, यानी कि है विवेक ही, लेकिन इसमें भी एक उसका परिपक्व भाव आ जाता है, पक्का हुआ। जैसे कि एक मतलब विवेक ज्ञान प्रातिभ वाला था, शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे करके बढ़ता है ना, शाम तक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, तो एक बढ़ता हुआ ज्ञान, यानी कि विवेक का ज्ञान आ जाता है उसमें, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैम जी। विवेकज है कि विवेकजम है, क्योंकि बिनती लगी। ये संस्कृत वाला है ना, इसलिए वैसे विवेकज ज्ञानम, विवेकजम ज्ञानम होगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा जाएगा विवेकज ज्ञान ही लिखा जाएगा। पढ़ेंगे भी हम लोग विवेकज ज्ञानम। हाँ, विवेकज ज्ञान पढ़ेंगे। ठीक। और आगे 53 वाले सूत्र में कि जाति लक्षण देश अन्यता अनवच्छेदात तुल्योस तत्प्रतिपत्ति। अब देखिए, जो जाति है यानी कि जो विवेकज ज्ञान उसको हुआ, उसके द्वारा विवेक से जो पैदा ज्ञान होता है उसको विवेकज ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो विवेक से ही पैदा हुआ ना। अब जाति जो है, जाति का मतलब क्या हुआ, चाहे उसका प्रकार लगा लो, चाहे उसका जन्म लगा लो, कोई भी तरह की कोई भी चीज लगा लो, है ना। जैसे मान लीजिए जो मनुष्य है, तो मनुष्य में वो चीज क्या आती है कि मनुष्य में ऐसी क्या चीज है कि वो मनुष्य कहलाता है ना। तो उसका अंदर एक
कुछ स्पेशल गुण है। गायों में क्या है? मनुष्यत्व, मनुष्यत्व। हाँ मनुष्यत्व गुण। हाँ, और गायों में गौत्व गुण कह सकते हैं, भैंसों में महिषत्व का गुण कह सकते हैं। तो इसीलिए वो उनमें कुछ ना कुछ खास है, तो इसीलिए वो जाति हो गई। लक्षण क्या है कि इनको जो चिन्ह होते हैं इनके, जैसे किसी के 2 सींग हैं, किसी के 4 पैर हैं, किसी के 2 पैर हैं, किसी के क्या हैं, तो वो लक्षण हो जाते हैं। तो जाति में भी फिर समान वस्तुओं को पृथक करना। अब एक जाति है, मान लीजिए भैंस है, हम इसी की बात कर लेते हैं। इसका फिर लक्षण देखेंगे हम कि इसके लक्षण क्या है, ये चलती कैसे है, क्या ये शरारती है? मतलब एक तो होती है कि एकदम आप हल्का सा उसको बेल ही निकालोगे तो वो एकदम से आपको या तो मारने दौड़ेगी या भाग जाएगी। एक बिल्कुल शांति से, उसको कोई बांधने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आके अपने खूंटे पे खड़ी हो जाएगी। तो उसके लक्षण उस तरीके की बात कर रहे हैं, ठीक है। और देश, देश का मतलब हो गया स्थान। यहाँ पर पूरे योग सूत्र में देश का मतलब स्थान से ही लिया गया है, ठीक है। और अन्यता, जब हम इन चीजों के अंदर भेद करना शुरू कर देते हैं, यानी कि भेद करना हमें आ जाता है, असल में शुरू नहीं कर देते, आ जाता है तब, क्योंकि विवेक का ज्ञान आ गया ना, विवेक से उपजा ज्ञान। तो जो विवेक ज्ञान आया, विवेकज ज्ञान आया, तब हमने जाति, लक्षण और देश। अब देखिए, जाति, लक्षण, देश वगैरह आपके कहाँ कहाँ पर आए थे, याद कराओ। मैम महाव्रत में, यम, हाँ जी, महाव्रत में, महाव्रत में आए थे। और प्राणायाम, प्राणायाम में आए थे। प्रणय, दीर्घ सूक्ष्म, हाँ दीर्घ सूक्ष्म में, हाँ, और अभी ये और अब ये आया है, ठीक है। ये किसके लिए आया है? विवेकज ज्ञान के लिए लगा लो। विवेकज ज्ञान वाला व्यक्ति क्या क्या चीजों में अन्यता कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर जाति, लक्षण, देश, जाति, लक्षण और देश। और प्राणायाम में क्या क्या था? देश, काल, संख्या भी। देश, काल और संख्या भी। और महाव्रत में क्या क्या था? जाति, देश, काल, समय, अनविच्छिन्न। हाँ, जाति, देश, काल और समय, ठीक है। ये चीजें थी। मैंने इसीलिए कहा था कि अभी और भी आएंगी ये वाले शब्द, क्योंकि आप देखो ना शब्द कौन कौन से आए हुए हैं, तो इन शब्दों को हमें थोड़ा सा पहचानना है कि